अमन अमन देखिए, टाउन बोरदेवली जहां से मानिक शाह कैंडिडेट है, देखिए तीनों कैंडिडेट कांग्रेस के पुराने कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के हों चाहे आशीष शाह हो। मानिक शाह 1300 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। एक राउंड बचा हुआ है। पहले 1600 की बढ़त थी, अब 1300। तो आखिरी राउंड काफी अहम होगा और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि मानिक शाह इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन दो बड़ी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अमन। नागालैंड को अब तक जितने भी चुनाव हुए विधानसभा के, पहली महिला विधायक मिलने जा रही है और ये एनडीपीपी की कैंडिडेट है। सलाहुद्दीन क्रूसे इनका नाम है और अभी 3 राउंड के बाद इन्होंने करीब 1000 वोटों की लीड ली हुई है। तो अगर ये जीतती हैं तो नागालैंड की पहली महिला विधायक होंगी। तो लोकतंत्र का पर्व है और ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं सलाहुद्दीन क्रूसो, तो पहली महिला विधायक बन जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मोता पार्टी की बात करें, त्रिपुरा मोता की बात करें, तो कुछ सीटों पर अभी लीड है और लीड इतनी तगड़ी है कि 16-16 हजार वोटों की लीड ले रखी है त्रिपुरा मोता के उम्मीदवारों ने। और कहीं ना कहीं ये बात अगर बीजेपी क्लियर मेजोरिटी ले लेती तो ठीक है, वरना त्रिपुरा के आगे बीजेपी को जाना पड़ेगा अगर सरकार बनानी है त्रिपुरा में। तो शालिनी बिल्कुल, चूंकि नागालैंड की बात हो रही है अमन, तो यहाँ की जो राजनीति है और चूंकि आपके जो गेस्ट बैठे हुए हैं, तो उस नजरिए से मैं अगर थोड़ा प्रकाश डाल पाऊँ। पहला तो अभी विवेक ने आपको बताया कि रामदास आठवले की आरपीआई आगे चल रही है। आरपीआई की तरफ से ये कहा गया है कि पोस्ट अलायंस जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो वो भी समर्थन करेंगे। तो ये जो सीट आएगी वो भी सपोर्ट करती हुई आपको बीजेपी एनडीपीपी का दिखाई देगी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी भी, चूंकि विवेक ने बताया कि वो भी कुछ सीटों के ऊपर लीड कर रही है, उसने भी ये कह रखा है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। मतलब वो भी बीजेपी को एक तरह से समर्थन कर रही है। तो ये उधर जाती हुई ही जो तस्वीर है वो अभी नजर आ रही है। नागालैंड वो राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 1000 पुरुषों पर 1002 महिलाएं हैं, लेकिन आज तक एक भी महिला विधायक नागालैंड के हिस्से आ नहीं पाई है। तो वो भी मानव ने खूबसूरत तस्वीर नागालैंड की पेश की कि पहली महिला विधायक नागालैंड को मिल पाएगी। अब इसके अलावा अमन, ये जो यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक समीकरण आ रहे हैं उसमें खास बात मैं ये बताऊं, देखिए बीजेपी वो पार्टी है जिसने 370 खत्म किया और 371 यहां नागालैंड में है। तो उसके बाद भी, मतलब पूरा देश जानता है, नागालैंड भी जानता है, उसके बाद भी अगर बीजेपी और एनडीपीपी अलायंस आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और मैसेज पूरे देश में जाने का है। देखिए नागालैंड वो राज्य है जहां पर कोई बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता। ये वो जगह है जहां पर आपको अंदर घुसने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। उसके बिना देश के बाकी हिस्सों से लोग नागालैंड में पहुंच सकते नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम तरह के जो नागा संरक्षण की बात की जा रही है, उनकी संस्कृति के संरक्षण की बात की जा रही है। और ईस्ट नागालैंड में भी हम जानते हैं कि वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो इतने समीकरणों के बाद भी अगर बीजेपी यहाँ पर उभर कर आ रही है, अलायंस आ रहा है, तो ये मैसेज मुझे लगता है हर किसी को समझना चाहिए। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी स्वागत है। बोनी अच्छी हुई है 24 से पहले? जी निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास हुआ, जिस तरह से उसको अष्टलक्ष्मी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में समाहित किया गया है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जितने प्रधानमंत्रियों ने 1947 से 2014 तक कुल यात्राएं की थी, उससे अधिक यात्राएं आदरणीय मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में की। और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की विकास को गति दी, आज वहां की जनता ने जनादेश देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हमें जो है जाति पात गोत्र धर्म की राजनीति की तुलना में विकास की राजनीति में विश्वास है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर मोहर लगाने का काम हुआ है। अच्छा, मतलब चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने वाला फैसला भी हिट साबित हो रहा है। उत्तराखंड में भी हुआ, त्रिपुरा में भी हुआ, यहाँ पर भी बिप्लब देव की जगह सीएम बदला गया। तो चुनाव से पहले सीएम बदलने का फैसला सही साबित हो रहा है बीजेपी के लिए? देखिए रणनीतियां अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुकूल इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और हमारा नेतृत्व जो है वो पार्टी हित में इस तरह के निर्णय लेता है। नहीं तो फिर इसलिए सवाल उठता है ना कि वो कुछ राज्यों के साथ होती है रणनीति, कुछ के साथ, जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव है, थोड़ी ना शिवराज जी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। नहीं भाई, आवश्यकता के अनुकूल होगा ना। तो हमारा किस राज्य में क्या राजनीतिक आवश्यकता है? शुक्ला जी मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ। बिप्लब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आवश्यक नहीं कि हम टेलीविजन पे बताएं। हम जो है उस पर निश्चित तौर पर मंथन करते हैं। तो त्रिपुरा में क्या बड़ा फैक्टर जो प्रो इनकम्बेंसी नजर आई आपके हिसाब से, क्या बड़ा फैक्टर त्रिपुरा में सबसे बड़ा? वहाँ विकास, जिस तरह से कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसमें किसानों की आय पिछले 5 वर्षों में दोगुनी हुई। वहाँ कुल आबादी में से 2.5 लाख लोगों को जो है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले। 40 लाख लगभग आबादी के राज्य में अगर 2.5 लाख लोगों को मकान मिलता, लगभग जो है 30% आबादी जो है उसको अपना नया मकान मिला हुआ है। हर घर नल से जल से योजना पर काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है, बिजली पर काम हुआ है, आयुष्मान योजना पर काम हुआ है, एलपीजी गैस कनेक्शन गरीबों के घर तक पहुंचा है। यह विकास कभी त्रिपुरा में कांग्रेस या कम्युनिस्टों के शासनकाल में त्रिपुरा के लिए अकल्पनीय था। सिर्फ आप अगरतला एयरपोर्ट 2018 के पहले आपकी आईबीएन की कलकत्ता की रिपोर्टर थी, वो 2018 का चुनाव कवर करने गई थी और 2023 का चुनाव भी कवर करने गई। तो उन्होंने पहले उतरते ही अगरतला हवाई अड्डे पर ही उन्होंने जो है एक स्टोरी की कि इतना कायाकल्प तो जो है त्रिपुरा में प्रवेश करते ही दिखाई दे रहा है। ठीक, शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के लीडर हैं बादल देवनाथ। आप रहिएगा, थोड़ा सा और रहिएगा, एक सवाल है उनके पास, आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ इस वक्त हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, बीजेपी गरज रही है, बादल कहां गरज रहे हैं टीएमसी के? अमन जी नमस्कार। नमस्कार। और प्रेम शुक्ला जी को तो बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा बात है, मैं वही कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाकाओं में भाजपा ने देश के 9 स्टेट में भाजपा ने क्या किया 2014 से 2022 तक। लेकिन लोगों ने तो उनको वोट दिया, लेकिन लोगों ने वोट देने के बाद उन लोग पहाड़ी इलाकाओं में जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर कुछ पब्लिक को कुछ मिलेगा, देश के लोगों को कुछ मिलेगा। लेकिन आज तक ना कांग्रेस ने कुछ किया ना भाजपा ने कुछ किया। मैं यही कह रहा हूँ, वोट खत्म होने के बाद रसोई गैस का दाम 50 रुपया बढ़ा दिया।